हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 19 तारीख का और अभी इस वक्त शाम का टाइम है। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो मैं निकली हूँ मेरे ससुराल के लिए, सुबह से निकली हूँ और जो हमारा सफ़र है वो अभी चल ही रहा है। लगभग हम लोग पहुँच गए हैं। तो रीवा हम लोग पहुँच गए हैं और मैं सिंगरौली से रीवा जा रही हूँ और रीवा में ही मेरा ससुराल है। तो रीवा में अभी हम लोग मार्केट में खड़े थे क्योंकि घर पहुँचने में अभी थोड़ा ही टाइम था, लगभग 10-15 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो इससे पहले वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ ले रहे थे खाने पीने की चीज़ें, जैसे घर में सब लोग हैं ना, मम्मी हैं, सासू माँ, तो वही वहाँ पे कुछ ले रहे थे। और चलिए इसके बाद लेने के बाद फिर डायरेक्ट अब पहुँचते हैं घर पे। और रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 8 बज गए थे रात के। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, सुनसान है, गांव है ना, तो गांव में ऐसे ही रहता है, सुनसान रहता है रात, मतलब जैसे ही शाम हो जाती है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और आराम से गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे से घर पहुंच गए हैं। और जब तक घर ना पहुंच जाओ तब तक थोड़ा सा टेंशन होती है ना, कि ख़ास करके जब रात हो जाती है तो उस टाइम पे लगता है किसी तरीके से आराम से घर पहुंच जाएं। बस यहाँ पे घर में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे ना मम्मी लोग बाहर ही खड़ी हुई थी, उनको पता था अभी इस टाइम पे बस जस्ट आने ही वाले हैं, उनको फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मम्मी लोग सब लोग बाहर ही खड़ी थी, वेट कर रही थी। और बच्चों को देख कर के ना सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लगता ही है ना, नाती पोते का तो सभी को लगता है। तो बस चलिए अब अंदर चलते हैं और जो लेकर के आए हैं सबसे पहले वो ख़त्म कर लेते हैं। तो रास्ते में जब भी हम लोग खड़े थे ना, तो वहाँ पे मार्केट से हम लोग समोसे ले रहे थे। समोसे ना, यहाँ के रीवा के समोसे सबको बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी रीवा के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। होता है ना, हर जगह का अपना एक अलग टेस्ट होता है, तो मुझे यहाँ का समोसा बहुत अच्छा लगता है। तो वही हम लोग आए थे तो ले कर के आए थे और इसी में मैंने डाल दी है चटनी सभी प्लेट में, समोसे में ही, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्याज डाल देंगे और फिर इसको खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना ज़्यादातर तो आमचूर की चटनी बनाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा खट्टी थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी ही डाली है। ऊपर से प्याज डाल देंगे और चलिए अब ले चलते हैं सबके लिए। तो सब लोग यही खाएंगे और बातें करेंगे अभी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब मिलो तो फिर बैठ के थोड़ी देर तक बातें ही होती रहती हैं। तो बस यहाँ पर समोसे खाने के बाद फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और ये है अगली सुबह का टाइम, 20 तारीख का, और सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं। मैं जस्ट अभी सो करके उठी हूँ और आप देख सकते हैं अभी ना आँखें बहुत ज़्यादा सूज गई हैं। और ऐसे होता ही है, लंबे सफ़र के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो पैरों में और आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। तो बस यहाँ पे जैसे ही मैं उठ कर के आई, बाहर देखी तो यहाँ पे हस्बैंड लगे हुए थे गड्ढा खोदने में। और हम लोग जो आम का पेड़ लेकर के आए थे ना, उसको लगाना है जल्दी ही, और क्योंकि वो पहले ही हम लोग ख़रीद करके रख लिए थे 1 हफ़्ते पहले ही। तो बस सबसे पहले सुबह सुबह यही काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग दूसरे काम में लग जाएंगे। घर में आज होनी है पूजा, तो उस पूजा में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसीलिए हमने सोचा सुबह सुबह ये आम लगाने का काम जो है कर लेते हैं। तो मम्मी जी हमारी बैठी हैं यहाँ पे, गड्ढा खुदवाने में लगी हैं, और वो मतलब बता रही थी कहाँ पे गड्ढा खोदना है, क्या कैसे करना है। और बस यही दोनों लोग लगे हुए थे तो मैं भी आ गई और यहाँ पे पेड़ लगा दिया गया है आम का। तो ये वाला जो आम का पेड़ है ना, ये हस्बैंड लगाए हैं अपने हाथ से, और हम लोग 2 आम का पेड़ लेकर के आए थे। तो इस पे अभी मैं पानी डाल देती हूँ, मिट्टी क्योंकि सूखी है ना, तो पानी डाल देते हैं। और जिस तरीके से ना वो बताए थे जहाँ से मैं ये लेकर के आई थी आम का पेड़, कितना इसको मिट्टी में दबाना है, किस क्या कैसे करना है, तो उसी तरीके से मैंने लगाया हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है ना कि आप ले करके आते हो इतना ज़्यादा महंगा पेड़ और फिर वो ख़राब ना हो जाए। तो वो वाला पेड़ तो हस्बैंड लगाए हैं, और ये दूसरा जो आम का पेड़ था ना, उसको मैं लगा रही हूँ। तो ये तो घर में जो मेन गेट है उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ।
तो दोनों पेड़ ना दूर दूर में लगाए गए हैं, एक इधर साइड में है, एक थोड़ा सा दूसरी साइड में है। तो यहाँ की जो मिट्टी है, तो अभी हम लोग गर्मी में ही ये वाली मिट्टी डलवा कर के गए थे, नई मिट्टी। तो ये काफ़ी अच्छी है और पूरे मतलब चांस है कि पेड़ लग ही जाएगा, ख़राब नहीं होगा। मिट्टी बहुत अच्छी है, ताज़ी मिट्टी है। और यहाँ पे भी एक आम का पेड़ लग चुका है। तो बस आम का पेड़ सुबह सुबह हम लोगों ने लगा दिया है। मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो गड्ढा ना पहले से ही खोद करके रखी हुई थी, उनको पता था आम का पेड़ लेकर के आएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो सही जगह नहीं थी, थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरफ फिर दूसरा गड्ढा खोद करके फिर लगाए हैं आम, क्योंकि आम का पेड़ है हमेशा के लिए हो जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के। और ये काम तो पूरा हो गया सुबह सुबह। इसके बाद अब मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो आज है मेरे ससुराल में पूजा। पूजा जो घर के देवता देवी होते हैं ना, जो कुल देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा आज हमारे यहाँ पे है। तो ये पूजा करने के लिए ही मैं आई हूँ वहाँ से। और ये पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इस वजह से, और साल में एक बार होता है आज के दिन, तो इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और चलिए अब कर लेते हैं तैयारी। तो बाकी तो सारी तैयारी सासू माँ ने करके ही रखी थी पहले से ही, क्योंकि ये हर साल होती है पूजा, साल में एक बार। तो वो पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी, बस लास्ट काम बचा हुआ था अभी गैस चूल्हे की सफाई करना। तो इसमें ना खाना बनता है, ये जिसमें डेली खाना बनता है वही वाला गैस चूल्हा है। तो इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ सफाई करके ही पूजा होगी वहाँ पे, मतलब जो भी खाना बनाया जाएगा तो साफ़ सफाई करके फिर ये सब कुछ ले कर के जाएंगे वहाँ पे। तो इस गैस चूल्हा को मैं यहीं पे बाहर में रखवा ली थी, सिलेंडर के साथ में ये लगा हुआ था अभी। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ विम लगा करके, और अंदर की तरफ जो नीचे का हिस्सा है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। साथ ही इसके जो बर्नर लगे हुए हैं और इसकी पाइप में जहाँ भी थोड़ा बहुत जैसे कभी कभी आटा गिर जाता है, सूखा आटा, तो वो सब बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए। इसके बाद इसमें पूजा का खाना बनेगा। तो बस साफ़ सफाई में मैं लग गई हूँ और बाकी तो सब कुछ हो रखा है, बस यही गैस चूल्हा साफ़ करना था मुझे। और वैसे तो एक है हमारे पास अलग से सिंगल वाला गैस चूल्हा, लेकिन उसमें जल्दी नहीं होता है क्योंकि वो सिंगल है, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके ही ये वाला निकाल लिया है कि इसमें ना जल्दी बन जाएगा, वरना फिर एक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इस टाइम पे अभी तो धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, तो गर्मी भी भयंकर वाली पड़ रही है। तो यही था कि जल्दी से सारा काम जो है निपट जाए, टाइम से निपट जाए। तो इस वजह से मैंने ये डबल वाला गैस चूल्हा निकाल लिया है। और जो सिलेंडर है ना, इसमें अभी ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको मैं साथ में उठवा कर के ले आई थी। और इसको भी धुल लेंगे क्योंकि इसमें भी सूखा आटा वगैरह गिरता रहता है ना, धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। तो पानी से मैंने इसको भी धुल दिया है और इसकी पाइप भी साफ़ हो गई है। बस ये इतनी साफ़ सफाई करके और फिर इसको मैंने गैस चूल्हे को रख दिया था रूम में जहाँ पर पूजा होगी, ये वहाँ पर आज खाना बनाया जाएगा। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और मैं नहा कर के आ गई हूँ और मम्मी जी भी आ गई हैं नहा कर के। घर के सभी लोग नहा लिए सुबह सुबह ही जल्दी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो चाय बना कर के मैं सभी को दे दूँगी, तो सब लोग चाय पी लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर बनाया जाएगा खाना, जो कि आज पूजा में लगने वाला है। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं खाया जाता, कुछ भी पिया नहीं जाता, पानी तक नहीं पिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, तो नियम जो भी हैं थोड़े थोड़े से बदलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो मम्मी बताया करती हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पानी तक नहीं पिया जाता था जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती थी। लेकिन अब मम्मी जी बताएं कि चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा काफ़ी टाइम से अभी चल रहा है, मतलब जो नियम है ना थोड़े थोड़े से चेंज हो रहे हैं। तो चाय मैं बना करके सबको दे आती हूँ, खुद भी बैठ कर के पहले तो चाय पी लूँगी, उसके बाद सारे काम होंगे, लगातार स्टार्ट होंगे। और उन कामों में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग भी जाता है क्योंकि कुछ काम होते हैं ना तरीके से होते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को चाय दे दी मैंने। और देखिए बाहर की ही पूरी साफ़ सफाई हस्बैंड ने कर डाली है, अपने कार को धुले हैं वो।
और यहाँ का जो बाहर का एरिया है ये सब कुछ वही साफ़ कर दिए हैं। लगभग मतलब सुबह उठ करके हम लोग भी पूरे घर की सफाई कर लिए थे। बस झाड़ू पोछा का ही काम था, बाकी सफाई तो मम्मी जी हमारी पहले ही कर चुकी थी जिस रूम में पूजा होनी थी। तो ये सारा काम हो चुका है और इसके बाद बस अभी 5 मिनट लगभग मैं यहाँ पे बैठूँगी, थोड़ा सा बातें करके चाय पियेंगे। इसके बाद फिर चलते हैं पूजा वाले रूम में और फिर यहाँ पे होगी सारे काम। तो ये है हमारा पूजा वाला रूम और आज का जो भी खाना है वो यहीं पर बनाया जाएगा, क्योंकि इस रूम से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यहीं पे खाना बनेगा और यहीं पे भगवान को चढ़ाया जाएगा और यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे। तो इस पूजा में यही नियम होते हैं, जो भी थोड़े बहुत, और नियम तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जितना हो सकता है ना उतना ही कर पाते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि सारे नियम फॉलो करें। तो मम्मी जी मेरे साथ साथ लगी हुई थी और मम्मी बताती जा रही थी क्या कैसे करना है और मैं करती जा रही थी। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता हो गया है, क्योंकि मैं भी हर साल करती हूँ ना। तो पहले तो मम्मी जी सारे काम किया करती थी अकेले, लेकिन फिर अभी कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले से मैं ये सारे काम करने लगी हूँ। तो मम्मी मुझे बता देती हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई जाएगी चढ़ाने के लिए, जिसमें गुड़ डाला जाता है और काली मिर्च और बड़ी इलायची को पीस करके आटे में मिला करके और फिर उसकी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो जिस आटे की पूड़ी बनाई जाती है ना, वो गेहूँ हम लोग यहाँ पे रखते हैं और फिर गेहूँ को मिक्सी में पीस करके फिर उसका जो आटा बनता है ना, उससे पूड़ियाँ बनाई जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सारा गेहूँ मैंने पीस लिया था मिक्सी में। और पहले के ज़माने में ना ये चक्री में पीसा जाता था, जैसे पहले के ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी ना, तो मम्मी बताती हैं पहले के ज़माने में चक्री में पीसा जाता था गेहूँ और फिर उसके बाद जो आटा निकलता था उससे पूड़ियाँ बनती थी। लेकिन अभी ज़माना क्या है ना, चेंज हो गया है, तो सारी चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम था वो लगभग हो चुका था और समय काफ़ी ज़्यादा लगा, इस वजह से मैंने इसके बाद का कोई वीडियो नहीं शूट किया। बस वही मीठी पूड़ी बनाई जाती है और बड़े बनाए जाते हैं, तो मैं वहाँ पे बड़े बना रही थी। और उसके बाद पत्तल में सभी भगवान को भोग लगा दिया जाता है और फिर वही हवन वगैरह करके फिर सब लोग खाना खा लेते हैं वहीं पर। तो वो सारा काम मेरा हो चुका था और उन कामों में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और घर में आ गए थे मेहमान। मेहमान बाहर के नहीं थे, मेहमान मेरे ससुराल के ही थे। तो मेरे बड़े ससुर जी और मेरी बड़ी सासू माँ दोनों लोग आए थे, जो कि यहाँ पे नहीं रहते हैं, थोड़ी दूर उनका घर बना हुआ है। तो वो इसी पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। तो इसके बाद फिर हम लोग का जैसे पूजा हुई ना, उसके बाद खाना पीना हो गया था। और फिर खाना पीना होने के बाद सबको कुछ नमक वाला खाने का मन हो रहा था, क्योंकि पूजा में जो पूड़ी बनी थी वो पूड़ी मीठी होती है और जो बड़े मैंने बनाए थे ना, उसमें बिना नमक का ही वो बनता है। तो इस वजह से सबको नमक वाला कुछ खाने का मन हो रहा था और भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की सी सबको भूख थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या बना दूँ। तो अब मैं वापस फिर आ गई हूँ किचन में और उधर से मैं ये गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ किचन में लेकर के आई हूँ, क्योंकि पूजा हो गई है समाप्त, मतलब पूजा का जो भी काम था वो हो चुका था। तो फिर मैं किचन में ले आई हूँ गैस चूल्हा और इसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े मैंने सोचा कि हल्के फुल्के से रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। थोड़ा सा शाम का टाइम है, 4 बज गया था लगभग, तो मुझे ठीक लगा कि मैं प्याज के पकौड़े बना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख किसी को नहीं थी। तो बस यहाँ पे जल्दी से जैसे ही मैं पूजा के सारे काम से फ्री हुई ना, उसके बाद जल्दी से प्याज कट किए। दीदी मेरे साथ लगी हुई थी, हम दोनों लोग ही मिल कर के सारे काम कर रहे थे इधर साइड का। तो प्याज काटने के बाद फिर इधर की मैंने तैयारी कर ली थी, बेसन वगैरह घोल करके, और उसमें हल्दी नमक और मसाला डाल दिया था, हरी मिर्च काट करके डाल दी थी और ये प्याज इस तरीके से काट करके फिर इसमें मिला दिया है। बस फटाफट से प्याज के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। और पकौड़े में सबसे जो इजी पकौड़ा होता है ना, जैसे जल्दी बनने वाला, वो होता है प्याज का पकौड़ा। प्याज को काटो, बेसन घोल करके उसमें मिला करके और फिर बना लो। प्याज के पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए जल्दी से मैंने प्याज के पकौड़े बना लिए हैं
और साथ में दीदी बनाई थी आमचूर की चटनी। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाती जा रही थी और दीदी सबको देती जा रही थी। और प्याज के पकौड़े बनाने के बाद फिर अब शाम तो हो ही गई है, अब बनाएंगे चाय और सबको दे देंगे। और आज का जो दिन है ना, सबको पता होता है कि हम लोग को कि आए होंगे, जैसे गांव में सभी को पता होता है कि आज के दिन आए होंगे। तो गांव से कोई ना कोई आ जाता है घूमने के लिए। जैसे होता है ना कि घर पे जब हम जाते हैं काफ़ी दिन के बाद, तो कोई ना कोई आ जाता है, उनको पता होता है कि आज आए हैं तो जा कर के मिल लेते हैं। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। एक आंटी आ गई थी तो उनके पास बैठ गई थी, काफ़ी देर तक बैठी रह गई। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से छत पे चले जाऊँ, क्योंकि ना अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, भयंकर वाली गर्मी थी। तो सबसे ज़्यादा सुकून ना छत पे ही मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। छत से पूरा नज़ारा दिखता है पूरा गांव का, तो थोड़ा सा अलग ही लगता है। तो फिर मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ जैसे ही आई ना, तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जबकि घर के अंदर इतना ज़्यादा नहीं लगता, बस छत पे ही लगती हैं ठंडी हवाएं। तो बस अब अंधेरा होने ही वाला है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करूँगी और इधर उधर देखूँगी। यहाँ पे लगा हुआ है अमरूद, जिसको मैं सुबह से देख रही हूँ, लेकिन अभी मुझे ये खाने को नहीं मिला है। तो वही अभी शाम होने वाली है तो मैं इसको नहीं तोड़ूँगी। और अब हो गई है शाम, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर होंगे रात के काम। रात में भी खाना बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को